बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साम और मैं अल्लाह के रास्ते में जाता हूँ। कितनी ख़िज़ाएँ और बहारें आईं और कितने दिन सुबह से शाम में बदले। शाम ढलकर सुबह में बदली पर फ़रोग़ ना आया। 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 27, 29, 30 साल गुजर गए। एक औरत ने दीवार के साथ जवानी गुजार दी। फ़रोग़ लौट के ना आया। 30 साल गुजर गए। एक दिन एक बड़े मियाँ मदीने की गलियों में दाखिल हुए। परागंदा, शिकस्ता हाल, बुढ़ापे के आसार और अपने घोड़े पे चले आ रहे हैं। 30 बरस में तो एक नस्ल ख़त्म हो जाती है। अब ये परेशान है, कोई मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। वो मर गई है या ज़िंदा है, क्या हुआ क्या बना, घर वही है कि बदल गया। इन्हें परेशानियों में सोचते सोचते घर के दरवाजे पर पहुँचे। पहचाना कि वही है। अंदर जो दाखिल हुए तो घोड़े की आवाज़, अपनी आवाज़, हथियारों की आवाज़। बेटा बेदार हो गया। देखा तो एक बड़े मियाँ चांद की चांदनी में खड़े हुए हैं। तो एकदम झपटे और इस पर लपके और गिरबान से पकड़ा। जान के दुश्मन, तुझे शर्म आनी चाहिए। बुढ़ापे में मुसलमान के घर में बिन इजाज़त दाखिल हुए हो। एकदम झटका दिया, झंझोड़ा। वो डर से घबरा गए। वो समझे कि शायद मैं गलत घर में आ गया हूँ, मेरा घर बिक गया, कोई और इसमें आ गया। कहने लगे, बेटा माफ़ करना, गलती हो गई, मैं समझा मेरा ही घर है। तो उनको और गुस्सा चढ़ आया। कहने लगे, अच्छा एक गलती की और अब घर होने का दावा भी। चलो मैं अभी तुझे काजी के पास लेकर चलता हूँ, तेरे लिए वो सज़ा तजवीज़ करेगा। अब वो चढ़ रहे हैं और ये दब रहे हैं। इधर बुढ़ापा, उधर जवानी, उधर सफ़रों ने मार डाला, हड्डियाँ खोखली हो गईं। और फिर शक भी है कि पता नहीं मेरा घर है या किसी का। इसी कश्मकश में ऊपर से माँ की आंख खुली। चुनाचा उसने खिड़की से देखा तो फ़रोग़ का चेहरा बीवी की तरफ और बेटे की पुश्त बीवी की तरफ। तो 30 साल के दरीचे खुल गए और बुढ़ापे की झुर्रियों में से फ़रोग़ का चमकता चेहरा नज़र आने लगा। और इसकी एक चीख निकली, ए रबिया। और रबिया के तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। ये मेरी माँ को क्या हुआ? देखा तो ऊपर खड़ी हुई। ए रबिया, क्या हुआ माँ? कौन है? पता नहीं। ए जालिम, बाप से लड़ पड़ा। तेरा बाप है जिसके लिए तेरी माँ की जवानी गुजर गई, इसकी रात दिन में ढल गई, बाल जिसके चांदी बन गए, ये वो है, ये तेरा बाप है जिसके लिए मैंने सारी ज़िंदगी काट दी। रबिया रो दिए। माफ़ी नामे हो रहे हैं। रात गुजारी में गुजर गई। फज्र की अजान पे उठे। कहने लगे, रबिया कहाँ है? कहा, वो तो अजान से पहले चला जाता है। ये गए तो नमाज हो चुकी थी। अपनी नमाज पढ़ी। रोज़ा अतहर मस्जिद से बाहर होता था। आगे सलात और सलाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जो मस्जिद की तरफ नज़र पड़ी तो यूं मजमा भरा पड़ा और एक नौजवान हदीस पढ़ा रहे हैं। दूर से देखा, नज़र कमज़ोर थी, पता न चला कौन है। इधर ही पीछे बैठ गए। दे रहा था। इसने कहा, आप जानते नहीं, आप मदीने के नहीं हैं? कहने लगा, बेटा मैं मदीने का हूँ, आया बड़ा देर से हूँ। कहा, ये रबिया हैं, मालिक के उस्ताद, सुफियान सूरी के उस्ताद, अबू हनीफ़ा के उस्ताद। वो अपने जोश में था तो सुनते सुनते कहने लगे, बेटा ये तूने नहीं बताया, बेटा किसका है? कहा, इसके बाप का नाम फ़रोग़ था, अल्लाह के रास्ते में चला गया। इन मुशक्क़त की वादियों में इस्लाम ने सफ़र किया।